क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ नीति के वचनों का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, हमें समझाते हैं। समस्या सुनने में है, गुनने में है। आज अपन चर्चा करते हैं एक्सपोज वाली लाइफ से कैसे बचें। बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखावे की लाइफ बहुत पसंद है। वो पूरा जीवन, आप लोगों की भाषा में कहूँ तो झांकी मंडप में निकाल देते हैं। ये दिखाना, वो दिखाना, सोने की चेन, 4 अंगूठियाँ, बड़ी एकदम फॉर्च्यूनर कार, ब्रांडेड कपड़े। अंदर जाके देखो तो सिर्फ दिखावा, सब कुछ लोन पर है। और बिजनेस रहता है वो IT US का, इसकी टोपी उसके सर, इससे पैसा लो, अपनी लेविस लाइफ जियो, आगे ट्रांसफ़र करो, इसको थोड़ा झांकी मंडप देते रहो। करते करते बस अभी बस अमित शाह से बात चली रही है, वो अगला प्रोजेक्ट हमारा 350 लाख करोड़ का है। भले उसको ये नहीं पता कि 350 लाख करोड़ में कितने जीरो आते हो। क्या ऐसे जीवन को जीने से आप अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व मानते हो? मैं तो नहीं मानता। दिखावे की ज़िंदगी से बचें और दिखावा ना करें। देखिए, इम्प्रेसिव काम करना बहुत अच्छी बात है। इम्प्रेसिव काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को इम्प्रेस, दूसरों को इम्प्रेस करना, अट्रैक्ट करना दिखावे के साथ साथ, ये बहुत गलत है। मेरी बात ध्यान रखना कि वो ज़िंदगी जी तो लोगे, लेकिन हमेशा उस ज़िंदगी का, उस लाइफ का एक गिल्ट रहेगा कि बस वो दिखावे दिखावे में मैंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। उस लाइफ का गिल्ट तो रहेगा, उस लाइफ का गिल्ट तो रहेगा। क्यों दिखावे की ज़िंदगी जियो? सच के साथ जियो ना, सच के साथ जियो ना, क्या दिक्कत है? जिसने आज तक दिखावे की ज़िंदगी से अपने आप को जोड़ा है, भले ही वो सफल होते हुए दिखाओ, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ है, कभी वो सफल नहीं हुआ। मैंने देखा है, सफल होते हुए तो वो दिखाए, लेकिन हुआ नहीं है। चलिए आप लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में पहुंच जाओ, अपने ग्रुप में, परिवार वाला ग्रुप, सोशल ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप, स्टडी ग्रुप, समाज का ग्रुप। कुछ लोग रहते हैं थोड़ा ज़्यादा बड़बोले, झांकी मंडप दिखाने का शौक़ रहता है। और वो झांकी मंडप में कुछ ऐसा बोल देते हैं, पूरी ज़िंदगी भर उसका पछतावा रहता है। कई लोग उस दिखावा करने के कारण बहुत कुछ कर भी बैठते हैं, बाद में पछतावा होता है। हम अपने जीवन को सच्चाई से जोड़ने का प्रयास करें, दिखावे से नहीं। अगर आप मुझसे जैन मुनि की चर्या के लिए पूछोगे तो मैं एक बात बोलूँगा कि जैन मुनि की जो चर्या है वो दिखावे से बहुत दूर है। ऐसा नहीं है कि कमरे के अंदर कुछ और कमरे के बाहर कुछ और, नहीं। वो लाइफ है, उस लाइफ का एक फेस, एक चेहरा, उसके साथ जीना पड़ता है। साधु कहलाना और साधु होने में अंतर है। प्राइवेट जेट, करोड़ों रुपए की डिफेंडर कार, गौ रक्षा की बात करते हैं, डिफेंडर कार में बड़े बड़े बाबा घूमते हैं। कभी सोचा है क्या, एक डिफेंडर कार को बनाने में कितनी गायों को मारना पड़ता है, कितनी भैंसों को मारना पड़ता है, जब उनका चमड़ा निकाल करके उसका सीट कवर बनाया जाता है। ये सब दिखावा है, झांकी मंडप है कि बाबा जी इससे इतने से इतने बजे तक ही मिलते हैं, सिर्फ दिखावा है।
और ये दिखावा आपको इस जन्म में तो एक बहुत सुखद एहसास दिलाएगा, लेकिन ये दिखावा एक दिन जल्दी आपको रुलाएगा। इम्प्रेसिव काम करें, लोगों को इम्प्रेस करने का काम ना करें। कहते हैं बाहर से सफल दिखने की अपेक्षा अंदर से सफल होने का प्रयास करना चाहिए। बाहर से सफल दिखना, आई एम ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ये बहुत ओछा काम है। आप सक्सेसफुल अंदर से बन के दिखाइए। कभी भी ध्यान रखना, कोई करोड़ों रुपए के दान की बोली क्यों ना ले ले, कोई कितनी महंगी कार में क्यों ना घूमे, करोड़ों रुपए की ज्वेलरीज क्यों ना पहन ले हो, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सफल हो और सही हो। ये ट्रेंड है, दूसरों के पैसे पर जिंदगी जियो। बाद में क्या होगा, जब मर जाएंगे तो वसूलता रहेगा। किससे? जो बचा खुचा रहेगा उससे। और देखो, आप इंडिया की बात नहीं करता हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत जल्दी बाहर की चीज़ों से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी। कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है, ओ माय गॉड, ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश। अरे भैया, अमेरिका जाओ, वहां की गाय भैंसों को भी इंग्लिश आती है। वहां की गाय भैंसों को हिंदी नहीं आती। हाँ, वहां जाओ और उसको बुलाओगे, कम हियर, तो शी विल कम हियर। शी यानी बफेलो। तो अब आप बोलो उसको इंग्लिश आती है, इज अ वेरी गुड पर्सन। नहीं, इंग्लिश आ जाने से वेरी गुड पर्सन नहीं होता। वो रोज मंदिर जाता है, रोज मंदिर जाने से भी गुड पर्सन नहीं हो सकता। वो दिखावे की जिंदगी नहीं जीता, सच्चाई की जिंदगी जीता है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। झांकी मंडप एक दिन तुमको फांसी में लटका सकता है, ध्यान रखना। जितना यूथ बैठा है, मैं सबसे एक बात कह रहा हूं, सुंदर फोन है और सुंदर गाड़ी है, इससे यही लाइफ नहीं है। रात को तुमको सुकून की नींद आ रही है कि नहीं? तुमने किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं करी है, तुमने किसी को ठगा तो नहीं है, तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की है, तो समझना कि तुमने कुछ किया है। दिखावे की जिंदगी की अपेक्षा अंदर से सफल होने का प्रयास करें। आजकल बहुत दिखावा है, प्रेजेंटेशन इस प्रकार से दिया जाता है कि आपको लगता है ओ माय गॉड कि दुनिया का पूरा क्राउड एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। नहीं, सब झांकी मंडप है। असलियत कुछ और है, असलियत कुछ और है। कहते हैं ना कि चांदी का वर्क है गोबर की मिठाई पर, मत फिसलो बाहर की चिकनाई पर। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, वह झांकी मंडप है। एक राजपुत्र को राजकन्या पसंद आ गई, बहुत अच्छी कहानी है जिन आगम की। अब वो अपने समूह के साथ जाकर के कहता है उस राजपुत्री से कि मुझे तुमसे विवाह करना है। बोले, पूछती है कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? बोले, तुम्हारे जैसी सुंदरी तो मैंने कोई देखी नहीं है। वो कहती है कि मैं 7 दिन बाद निर्णय लूंगी और आप भी 7 दिन बाद ही निर्णय लेना। राजकुमार ने कहा ठीक है। वो कहते हैं ना कि प्यार में आदमी अंधा भी होता है, गूंगा भी होता है, लंगड़ा भी होता है, काना भी होता है, बहरा भी होता है। हम लोगों के पहले कहते थे कि दिल लगा गधी पे तो परी किस काम की। और वो तो बहरा गया भैया। 7 दिन उसने एक एक मिनट निकाला। 7वें दिन जाके पूछता है, एक बाहर एक कन्या बैठी थी, एकदम दुबली पतली सी, मरियल सी, ऐसा लग रहा था कि 2-3 घंटे में चली जाएगी। बोले, रानी कहाँ है? राजपुत्री कहाँ है? बोले, मैं ही हूँ। बोले, क्या बात कर रही है? तुम नहीं हो? बोले, मैं ही हूँ। कहाँ है? बोले, अंदर है। उसने 7 दिन तक विरेचन की क्रिया करी। सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उसने 7 दिन तक विरेचन की क्रिया करी, जमाल घोटा लिया।
वो औषधि जिससे सिर्फ विरेचन हो, जो भी खाओ उसका मल बन जाएगा। 7 दिन तक सिर्फ विरेचन हुआ और उसकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसने उस मल को फेंका नहीं, मटके में रख लिया। क्योंकि वो राजकन्या जो थी उसको पता था कि जो चेहरे से आकर्षित हो रहा है और बुढ़ापा आएगा तो छोड़ देगा। कमरे में गया, उस राजकन्या ने कहा कि ये जो मटके रखे हैं 7, इसी में राजकन्या है। उसने एक एक मटका खोला और उल्टी करता जाए, मल। बोले ये क्या है? बोले हाँ यही है, दुनिया इसी मल के दिखावे में घूम रही है। मैं वही हूं जिसको तुमने 7 दिन पहले देखा था। क्या विवाह करोगे? क्या विवाह करोगे मुझसे? उसने कहा अब नहीं कर सकता हूं। बोले इसलिए मैंने कहा था कि 7 दिन बाद निर्णय लेना। बड़ी गहरी कथा है, और कथा इस बात की है कि केवल चेहरे की चमक से व्यक्ति की चमक मत मानना। मैंने देखा है कि चेहरे के सफ़ेद वाले दिल के काले भी मैंने देखे हैं, और जो चेहरे का काला था उसका दिल भी सफ़ेद मैंने देखा है। बाकी नीतिकार कहते हैं कि जो, आप लोग बुरा नहीं मानना, नीतिकार कहते हैं कि जो सुंदर होता है वो वफादार नहीं होता। जो सिर्फ सुंदर होता है वो वफादार नहीं होता। आप बहुत सुंदर कपड़े लेकर के आते हो, उनको ढंग से धो भी नहीं पाते हो। जो लोग पेट पालते हैं, जितना महंगा होता है ना उतना उसको संभाल रखना पड़ता है। तुमको सर्दी खांसी हो बिना दवाई के चलेगा, वो उसने एक बार जम के छींक दिया और कुछ नहीं खाया तो डॉक्टर को लेके जाओ, 50,000 का बिल। क्यों दिखावा करें? दिखावे की जिंदगी की अपेक्षा अंदर की सफलता के साथ खुद को जोड़े। कहते हैं सफलता और खुश रहने का दिखावा, सफलता और खुश रहने का दिखावा आपके कल को अंधकारमय कर देता है। नीति बहुत गहरी है। सफलता का दिखावा और खुद को खुश रखने का दिखावा, ये व्यक्ति अंदर अंदर घुटता है। दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। एक है कंडीशन कि व्यक्ति अपने आप को बता रहा है कि आई एम ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और एक कह रहा है आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन। ये दोनों दिखावे हैं। अंदर अंदर ये दिखावा आपको अंदर ही अंदर घुटता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोते रहो, मैं कह रहा हूं कि जो है उसके साथ जियो, जो है उसके साथ जियो। सफलता का दिखावा आप कर रहे हो, कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप अभी जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, 6x8 का कमरा है, बहुत बड़ी कंपनी है, 25,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है, सिर्फ ऑन पेपर, रियलिटी में कुछ नहीं है। और आप देखो आपने उसको इन्वेस्टमेंट किया, धीरे 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 गवर्नमेंट भी उसके सपोर्ट में आ गई, एकदम से उसने चपत लगाई, गायब। एक दिन में किसी कंपनी का शेयर 250 रुपये से 20 रुपये का नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने तो उसके असेट्स हो जाते हैं। तो आप कभी भी शेयर्स बाजार में इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, बस वो देखते हैं कि इस कंपनी का 3 मंथ्स कैसा है, 4 मंथ 6 मंथ कैसा है। ये मत देखो, ये देखो कंपनी कितनी पुरानी है। नई कंपनियां आती हैं, यूँ बूम दिखाती हैं और फिर वो सब खत्म कर देती हैं। दिखावे के साथ मत करो। सफलता का आप दिखावा करते हो, अगर किसी की शादी हो जाए और वो ससुराल जाए, फिर जब वो अपने ससुराल वालों से बात करता है, जीजा साले साहब के सामने, वो इतनी लंबी लंबी फेंकता है जैसे यहाँ से मुंबई तक पतंग उड़ा रहा हूँ। ओ व्हेन आई वॉज देयर इन लंदन, लंदन की स्पेलिंग नहीं आती पगले को, बात कर रहे लंदन की। अभी बस मेरा रिसेंट में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है दुबई से, 30 करोड़ का ऑर्डर, बट वो थोड़ा युद्ध चल रहा है ना, थोड़ा सा ऑर्डर डिस्पैच रुक गया है। उसे 6 महीने बाद पूछना, वो जो आपने डिस्पैच भेजा था उसका नंबर है क्या? बोलेगा सर एक्चुअली वो कैंसिल हो गई थी। उस समय झांकी मंडप दिखा दी उसने बढ़िया। वो लोग सोच रहे हैं हमारे जीजा जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जीजा जी किराए के कपड़े पहने घूम रहे हैं।
नहीं, खुश होने का भी दिखावा मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्याओं को चेहरे पे लटका के चलना, समस्याओं को जिंदगी का हिस्सा मान करके चलना। होता है, लाइफ है, और पंचम काल है, 60-70 साल की जिंदगी अच्छा है, ज़्यादा नहीं मिली। राम, भगवान महावीर, इनको पीछे छोड़ देते हैं। भगवान ऋषभ देव के समय चले जाओ, लाखों करोड़ों वर्षों की आयु थी, इतने दिन तक दुख कहाँ झेल पाओगे। मेरी नसीहत मानना, दिखावे को अपनी जिंदगी से दूर भगाएं, दिखावे को अपनी जिंदगी से दूर भगाएं, जीवन में उजाला जगाएं, दिखावे को दूर भगाएं। ध्यान रखना, ये मेरी एक नसीहत है, जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है वो कभी आपको अट्रैक्ट करती नहीं है, आप उससे होते हो। और अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मेरा उसूल पहले से ही क्लियर है, जो हमको अट्रैक्ट करता है उससे कभी अट्रैक्ट नहीं होते। मेरी बात को गहराई से समझोगे तो समझ में आएगी। कोई व्यक्ति या वस्तु अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, दो बातें, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है कि आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो। सर्च करो, सर्च करो। एक कंडीशन, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन खराब है। अगर वो वस्तु आपको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब तुम ठगे जाने वाले हो, क्योंकि झांकी मंडप है उसके पीछे का। लाइट, कपड़े लेने जाओ आप लोग, ज्वेलरी लेने जाओ, बहुत सारी लाइट, झमाका, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप अट्रैक्ट हो जाते हो, घर आके देखते हो, अरे यार देखा तो ग्रीन कलर था, घर पे आए तो क्रीम कलर था। ये नीति ध्यान रखना, जीवन में उजाला लाएं, दिखावे को दूर भगाएं। कहते हैं दिखावे की जिंदगी ना जिए, दिखावे की जिंदगी ना जिए, मेहनत और सच्चाई की जिंदगी जिए। कठिन है, मेहनत और सच्चाई की जिंदगी जीना बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरों को देख करके मन मचल जाता है कि यार ये तो ऐसा कर रहा है और ये तो वैसा कर रहा है। ट्रेंड के अनुसार ना चलें, ट्रेंड बनाना सीखें। आप लोग कॉपी कैट बन रहे हैं। उस हीरो की तरह हेयर स्टाइल रखूंगा, क्यों रखूंगा? मैं जैसी हेयर स्टाइल रखूंगा लोग वैसी रखेंगे। ये ट्रेंड लाने का प्रयास करो, झांकी मंडप नहीं करना। खुद को दिखावे से बचाना, सच्चाई की ज़िंदगी की ओर आना। जो दिखावे से खुद को बचाते हैं वही एक दिन बहुत सफल व्यक्तित्व पाते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।